हेलो नीट 2025 एस्पिरेंट्स, जेई मेन का पैटर्न चेंज हो चुका है। न्यूज आप लोगों ने सुन ली होगी, लेकिन सर हमको इससे क्या, हमको तो नीट देना है। अरे नहीं भाई, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है और यहाँ तो दोनों खरबूजों का मालिक एक ही है, दैट इज एनटीए। जेई और नीट दोनों को कंडक्ट करवाने वाली जो बॉडी है वो एनटीए है। और जिस तरह से जेई मेन का पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्दी अपडेट आ जाए कि भैया जैसे जेई मेन नॉर्मलाइज हो गया है वैसे नीट को भी नॉर्मलाइज किया जाए। वैसे तो इतिहास गवा रहा है कि दोनों को कभी भी इसने मिक्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप जैसा देख सकते हैं अभी तक नीट के अंदर आपको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम मिलता है। हो सकता है नॉर्मलाइज होकर ये टाइम वापस से आपका 3 आवर्स पर पहुंच जाए। तो सबसे पहला और बड़ा और मेजर चेंज जो आपको अभी दिखाई दे सकता है वो है ये। और दूसरा मेजर चेंज जो आपको दिखाई दे सकता है वो फिर से उन्हीं ऑप्शनल क्वेश्चंस का है। आपके पास जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, हो सकता है वो एज इट इज मेंटेन रहे, लेकिन सेक्शन बी में जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इस बार नीट के अंदर इन ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा दे। और अगर ऐसा हो गया, जो कि होने के बहुत ज्यादा चांसेस अब यहां पर दिखाई दे रहे हैं, अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में अपडेट आ सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें कि आपके पास से भी अब ये दो चीजें हट सकती है। 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हट सकता है और साथ ही साथ ये ऑप्शनल क्वेश्चन हट सकते हैं। यानी फिर से नीट भी अपने पुराने वाले रूप में आ जाएगा, जहां पर आपका वही 3 घंटे का एग्जाम हुआ करता था। ऑल्दो इसके फायदे हैं आपके पास, क्योंकि जो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, आपको 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते थे डिसाइड करने के लिए कि मुझे इनमें से कौन सा क्वेश्चन करना है, और कई बार उस चीज के अंदर आपका टाइम लॉस होता था। तो ये एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। ऑल्दो आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन कई बार ऑप्शंस का नहीं होना ही बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ताकि आप एक फोकस्ड माइंड के साथ काम कर पाए। ऐसा चेंज आप नीट 2025 में ऑब्जर्व कर सकते हो। अब अगर वाकई में ऐसा चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, फर्क बहुत पड़ने वाला है। वैसे इंपैक्ट जो होगा वो आपकी प्रिपरेशन पे होगा, कट ऑफ पे या पेपर पैटर्न पे नहीं होगा। क्योंकि 5 क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं भी होंगे तो जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो बचे हुए क्वेश्चंस में भी आराम से स्कोर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट कट ऑफ पे तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसके ऊपर पड़ेगा। मैं बताऊं कैसे। देखो, जब 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते थे तीनों सब्जेक्ट के मिला के, या एक सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन, तो वो 5 क्वेश्चन 5 चैप्टर को कवर करते थे। इसी वजह से कई चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते थे। तो जब वो 5 क्वेश्चन हट जाएंगे तो एनटी के पास ऑप्शन बचेगा 5 रिपीटेड क्वेश्चंस को हटाने का, और वो ज्यादा चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इससे क्या होगा, आपके पास कंसंट्रेशन नहीं होगी एक ही चैप्टर की, डाइवर्सिफाइड पेपर बनेगा, हर चैप्टर में से एनटीए क्वेश्चन उठा पाएगा। दूसरा, यहां पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। जैसे ये लोग 2019 के लेवल पर आ रहे हैं, कोविड से पहले जो चलता था सिस्टम वही इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि 2019 में जो सिलेबस था वो ज्यादा हुआ करता था। तो क्या सिलेबस में कोई चेंज होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं आया तो कोई ना कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर ले आएगा कि सिलेबस बदल गया नीट 2025 का। क्योंकि सिलेबस अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एनटीए बॉडी है, एनसीईआरटी बेस्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी साफ साफ कह दिया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वो एनसीईआरटी बेस्ड होने हैं। इसके चांसेस बहुत ही कम है कि इस साल सिलेबस में कोई चेंज आए। वैसे सिलेबस एनएमसी रिलीज करेगी, बट स्टिल हम ये देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी को इन्होंने शॉर्ट कर दिया है, तो जितना एनसीईआरटी का अंदर चैप्टर दिए हुए हैं वही आपके नीट 2025 में आने वाले हैं। तो सिलेबस पे तो एज सच कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन नीट 2025 का पैटर्न सर्टनली चेंज हो सकता है। हमें बस इंतजार करना है एनटी और एनएमसी के अपडेट का। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में नीट का पैटर्न चेंज होगा? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर मुझे बताएं, और जैसे कोई अपडेट आता है हम लोग मिलते हैं वापस से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ कोटा मेंटर्स नीट चैनल पे।